जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुन रहे हैं। सुनिए। युधिष्ठिर का आषाढ़स्य शते पक्षे का चैव एकादशी भवेत किम नाम को विदत् तस्या एतद्वस्तरोद्वद। कहा, भगवान ये आप ये बताइए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया कहिए। तो भगवान कहते हैं, सैनी नाम नामेति सर्पापराम पराम। का हे राजन, देवसैनी एकादशी है जो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और ये एकादशी ऐसी है, बड़लिया नवमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में कोई शादी विवाह नहीं होते और विवाह की लास्ट की तिथि है वो यही बड़लिया नवमी, जिसको देवसैनी एकादशी कहते हैं। ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और महापुण्य देने वाली है। ये ऐसा वर्णन किया है, पापी नाम पाप नाशाय सष्टा धात्रा महोत्तमा। और ब्रह्मदेव ने इस व्रत की उत्पत्ति पातकीगढ़ के नाशार्थ की करी है। हे राजन, कोई भी एकादशी है वो कल्याणकारी है, लेकिन ये एकादशी है इसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया। ये तस्मान कारणाद राजन श्रूयताम गतोत्तमम भवे नराणाम सूत्र राम कथायाम श्रवणादपि। हे राजन, इस व्रत से जो सर्वोच्च गति मिलती है उसका मैं वर्णन करता हूँ। इसकी कथा सुनने मात्र से उत्तम गति मिलती है। यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति है, कष्ट में परेशानी में है, तो उसे आप इस एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ते सदा वैष्णवा राजन मम भक्ति परायण आषाढ़े वामनशैव पूज्यते परमेश्वर। हे राजन, इस व्रत अनुष्ठान करने वाले वैष्णव जन मेरी उत्तम भक्ति को पा जाते हैं। आषाढ़ में भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए, ये भगवान बोले। इस दिन वामन भगवान का दर्शन कीजिए। मोबाइल में तस्वीर निकालिए, प्रभु का दर्शन कीजिए। यदि घर पर तस्वीर नहीं है तो जो इन प्रभु की पूजा तथा ये उत्तम व्रतचारण करते हैं वह समग्र तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त कर लेते हैं। विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण और महादेव को पूजने से इतना फल प्राप्त होता है, और वही भगवान वामन के दर्शन करने मात्र से इस एकादशी को वह फल प्राप्त हो जाता है। ये नार्चितम जगत सर्वम त्रयम देवो सनातना कृताम च एकादशी ये न हरिवासरम उत्तम। एकादशी के दिन इसकी इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, इस बारे में मुझे मान संदेह है। देवदेव, आप कैसे देवशयनी पर सोते हैं और बलि कैसे आपकी शरण में आया? आप धरा पर कैसे आए और अन्य लोग क्या करते? हे महाविद्वान, हे प्रभु, आप यह सब कहिए। मैं अत्यंत संशयग्रस्त हूँ। इस कथा को विस्तार पूर्वक कहें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रूयताम राज शार्दूला कथा पाप हरापरा ऐसा सुन मात्रेण सर्पापक से भवेत। कहा, कृष्ण कहते हैं, राजन, सर्वोत्तम कथा को श्रवण कीजिए। प्रसंग सुनने मात्र से सभी संशयों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राग काल में पूर्व में एक बलि नाम का दैत्य हुआ था। वह भगवान का परम यानी मेरा परम पूजक था। वह विधान के साथ में हमेशा मेरी पूजा करता था। मां नित्यम मद भक्तो मत परायण, मेरे आश्रित रहता था। वह देवगण एवं देवगुरु के साथ मेरी पूजा उसने हमेशा करी। इसलिए मैं पंचांग अवतार में गुरु पे ब्रह्मांड शरीर रूप वामन धारण करके और मैं अवतीर्ण हुआ। वाक्छलेन जिता देत्या सत्यमाश्रित संशयता। तो भगवान कहते हैं, मैंने सत्यवादी बलि को अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया और शुक्राचार्य ने उसको दान करने के लिए रोका, लेकिन वो रुका नहीं। मैंने 3 पग धरती में सत्यलोके मुखम स्थाप मस्तकम च दौकम, मेरा मस्तिष्क ऊपर और पांव मेरे नीचे चढ़ पहुंच गए। और मैंने 3 चरण में उसका सब कुछ, 2 चरण में सब नाप लिया, तीसरे चरण में मैंने उसके शरीर को नापा। फिर मैंने उसको ये कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले। तब उसने कहा कि भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलूँ वहाँ पर मुझे आपका दर्शन, और जिस दरवाजे से मैं अंदर प्रवेश करूं उस दरवाजे पर भी मुझे आपका ही दर्शन होना चाहिए। मैंने ये वस्तु कहा, हे दुष्ट राजन, मैं आज भी 4 महीना उसके दरवाजे पर रहता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, यस्सा स्वप्तम देवेशा संग चक्र गदाधरा। वो कहते हैं, भगवान कहते, हे राजन, मैं चतुर्भुज रूप से आज भी उसकी देहली पर, उसके दरवाजे पर जाकर के खड़ा होता हूँ। ये भगवान बोले। तस्याम च पूजिए देवम शंख च गदाधरम। इस एकादशी तक शंख चक्र गदाधारी प्रभु शयन करते हैं।
इनकी पूजा करें। रात में भक्ति भाव से जागरण करें। इस रात्रि को भगवत पूजन करें। नास्या पुण्य से संख्यायानम कर्तुम सत्य चतुर्मुखम। इस व्रत से जो पुण्य मिलता है ब्रह्मा भी उस पुण्य की गणना नहीं कर सकते। हे राजन, ऐसा व्रत करने वाला सर्वपातक रहित हो जाता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा। चातुर्मास व्रत में मनुष्य दीपदान करे, वह व्यक्ति चांडाल भी हो तो भी मुझे प्रिय लगेगा। यह भगवान कहते हैं, दीपदानेन पलास पत्रे भुक्ता व्रती न चा। पलास के पत्ते में रख करके दीपदान किया जाए। चातुर्मास अरु शुप्ते भूमिशाई भविंदरा। चातुर्मास में हरि निद्रित होते हैं, फलतः मानव धरती पर शयन करे। श्रवण में कहा गया, सावन के महीने में शाक खाना वर्जित है। भाद्रपद महीने में दही और क्वार में दूध और कार्तिक में दाल वर्जित है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य पालन करके व्यक्ति स्त्री पुरुष परम पदगामी होते हैं। दुग्धम आस्वजी त्याज्यम कार्तिकेय द्विदलम त्यजेत। श्रावणे वर्जये साकम दधिम भाद्रपदे तथा स्पष्ट लिखा हुआ है। 4 महीने में 4 चीज़ें छोड़ी जाती हैं। एकादशी का व्रती पातक रहित हो जाता है। राजन, एकादशी व्रत सदा पालन करें, विस्मृत न होवें। हर शयनी से लगातार प्रबोधनी एकादशी तक प्रति एकादशी की कृष्णा एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की, ग्रस्त को अवश्य करना चाहिए। इससे उसका कल्याण होता है। राजन, जो इस पाप नाश का एकादशी की कथा श्रवण करेगा वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करेगा। सूर्या शैव यो राजन कथाम पाप हरा पराम अश्वमेधस्य यज्ञ सा फलम प्राप्नोति मानव। स्पष्ट लिखा है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। ये हमने आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाई, जो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। वीडियो आपने पूरा सुना, कथा आपने पूरी सुनी। लोगों के पास तक, हरिभक्तों के पास तक इस वीडियो को जरूर भेजिए, जिससे वह भी इस कथा को सुन करके अश्वमेध यज्ञ और गौदान करने का फल प्राप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।